जय श्री कृष्ण मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले सभी भक्त कमेंट में जोर से लिखें राधे राधे और जय श्री कृष्ण। अगर आप गीता के उपदेशों को सुनना और जीवन में अपनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी भगवान श्री कृष्ण की अमृतवाणी से लाभ उठा सकें। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता का वह दिव्य उपदेश। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है और विवेक नष्ट होने पर मनुष्य स्वयं अपने पतन की ओर बढ़ने लगता है। गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 22-73 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति विषयों का चिंतन करता है तो उससे उन विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना होती है, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति भ्रंश, स्मृति भ्रंश से बुद्धि का नाश और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। इस क्रम को समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि क्रोध कोई अचानक से उत्पन्न होने वाली शक्ति नहीं है, बल्कि यह मन में चल रहे विचारों और इच्छाओं का परिणाम है। गीता के अनुसार क्रोध मनुष्य को भीतर से जलाने वाली आग है जो न केवल उसके व्यक्तित्व को कमजोर करती है बल्कि उसके रिश्तों, कर्म और जीवन की दिशा को भी नष्ट कर देती है। मनुष्य को यदि आत्मसंयम प्राप्त करना है तो सबसे पहले उसे क्रोध पर नियंत्रण पाना होगा। क्रोध को नियंत्रित करने का अर्थ यह नहीं है कि उसे पूरी तरह दबा दिया जाए, बल्कि गीता हमें सिखाती है कि क्रोध को सही दिशा में बदलकर उसे आत्मविकास का साधन बनाया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति अपने क्रोध को समझकर उस ऊर्जा को धैर्य और तपस्या में बदलता है तभी उसका जीवन सार्थक बनता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में यही उपदेश दिया कि क्रोध तुम्हारे निर्णयों को प्रभावित करेगा, इसीलिए क्रोध में आकर नहीं बल्कि धर्म के आधार पर युद्ध करो। इसका अर्थ है कि क्रोध के समय व्यक्ति को स्वयं पर नियंत्रण रखकर धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। गीता कहती है कि क्रोध अज्ञान का लक्षण है और धैर्य ज्ञान का। जिस प्रकार अंधकार को केवल प्रकाश से दूर किया जा सकता है, उसी प्रकार क्रोध को केवल ज्ञान और आत्मचिंतन से नियंत्रित किया जा सकता है। क्रोध हमेशा तब उत्पन्न होता है जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती या जब हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है। गीता हमें सिखाती है कि इच्छाओं को संयमित करो, अपेक्षाएं सीमित करो और अहंकार को त्यागो। जब ऐसा होगा तो क्रोध स्वतः ही कम होने लगेगा। जो व्यक्ति क्रोध में भी शांत रह सकता है वही सच्चे अर्थों में योगी है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति दूसरों की बातों से विचलित नहीं होता और शांति बनाए रखता है वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। इसलिए यदि हमें क्रोध पर नियंत्रण पाना है तो हमें योग, ध्यान और भक्ति का मार्ग अपनाना होगा। ध्यान मन को शांत करता है, भक्ति अहंकार को समाप्त करती है और योग इच्छाओं को नियंत्रित करता है। जब यह तीनों एक साथ जीवन में आते हैं तो क्रोध की जड़ ही समाप्त हो जाती है। गीता यह भी कहती है कि क्रोध मनुष्य के भीतर छिपे राक्षसी गुणों का प्रतीक है। जो व्यक्ति क्रोध, लोभ और काम में फंसा रहता है उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति इन्हें जीत लेता है वही सच्चा वीर कहलाता है। इसलिए क्रोध पर विजय पाना किसी शत्रु को हराने से भी बड़ा कार्य है। यदि मनुष्य अपने क्रोध पर नियंत्रण कर ले तो वह संसार की किसी भी परिस्थिति में स्थिर और प्रसन्न रह सकता है। क्रोध के समय हमें यह याद रखना चाहिए कि यह स्थिति अस्थायी है और इसका परिणाम स्थायी दुख हो सकता है। इसलिए विवेक से काम लेना ही गीता का मार्ग है। जब कोई हमें अपमानित करे, हमारे विरुद्ध बोले या हमारे रास्ते में बाधा डाले तब तुरंत क्रोध करना सरल है, लेकिन धैर्य और मुस्कान के साथ प्रतिक्रिया देना ही सच्चा आत्मबल है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि जो व्यक्ति क्रोध में स्वयं को स्थिर रख सकता है वही भगवान के प्रिय भक्तों में गिना जाता है। क्रोध का जन्म मनुष्य के भीतर तब होता है जब उसका मन किसी अपेक्षा या अहंकार से जुड़ जाता है और वह टूट जाता है। गीता हमें बार बार यह सिखाती है कि मन को शुद्ध और स्थिर रखना ही जीवन का सर्वोच्च साधन है। जब मन स्वच्छ और शांत होता है तब क्रोध का स्थान नहीं बचता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं
वे सब प्रकृति और नियति के नियमों के अनुसार हो रही हैं। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि हर घटना ईश्वर की इच्छा से घटित होती है, तब वह क्रोध को त्याग देता है, क्योंकि क्रोध का मूल कारण यह भ्रम है कि सब कुछ हमारी इच्छा से होना चाहिए। वास्तव में जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आता है, लेकिन जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, तब क्रोध अपने आप शांत हो जाता है। गीता कहती है कि ज्ञानी पुरुष वह है जो किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहता है। सुख मिले तो अहंकार न बढ़े, दुख मिले तो हताशा न हो, अपमान मिले तो क्रोध न उठे। यह संतुलन योग का सार है। क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए गीता आत्मनियंत्रण के 4 उपाय बताती है। विचारों का संयम, वाणी का संयम, कर्म का संयम और इच्छाओं का संयम। यदि कोई व्यक्ति इन 4 को साध ले तो क्रोध की जड़ कट जाती है। विचारों का संयम यह है कि मन को लगातार शुद्ध और सकारात्मक विचारों में लगाया जाए। वाणी का संयम यह है कि क्रोध में कठोर शब्द न बोले जाए। कर्म का संयम यह है कि क्रोध के कारण हिंसा या गलत काम न हो। और इच्छाओं का संयम यह है कि जो मिल रहा है उसी में संतोष रखा जाए। गीता के अनुसार जब इन 4 संयमों का अभ्यास होता है, तब मनुष्य भीतर से शांत और स्थिर हो जाता है और क्रोध उस पर हावी नहीं हो पाता। क्रोध को जीतना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यदि वह मन को जीत ले तो संसार में कोई भी शत्रु उसे परास्त नहीं कर सकता। क्रोध पर नियंत्रण भी मन को जीतने का ही एक रूप है। जब मनुष्य बार बार अभ्यास करता है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मुझे क्रोध नहीं करना है, तो धीरे धीरे उसका मन उसे मानने लगता है। गीता हमें यह शिक्षा देती है कि अभ्यास और वैराग्य से ही मन को वश में किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है बार बार स्वयं को धैर्य और शांति की दिशा में लगाना, और वैराग्य का अर्थ है उन वस्तुओं और परिस्थितियों से मोह त्यागना जो हमें क्रोध में डालते हैं। जब ये दोनों जीवन में आते हैं तो क्रोध की शक्ति कम हो जाती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में क्रोध त्यागने का उपदेश इसलिए दिया था क्योंकि युद्ध जैसी विकट परिस्थिति में भी यदि कोई क्रोध से भरा हुआ निर्णय ले ले तो वह धर्म से भटक जाएगा। इसलिए कृष्ण ने कहा, धर्म के लिए लड़ो, न कि क्रोध के कारण। यह उपदेश हर इंसान के लिए है। जीवन में जब कोई समस्या आती है तो हमें निर्णय धर्म और विवेक के आधार पर लेना चाहिए, न कि क्रोध या आक्रोश के आधार पर, क्योंकि क्रोध का निर्णय हमेशा गलत होता है। क्रोध की एक और गहरी जड़ है अहंकार। जब हमें लगता है कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं और कोई हमारे सम्मान को चोट पहुंचा देता है, तब क्रोध तुरंत उठ खड़ा होता है। गीता सिखाती है कि अहंकार का त्याग करो। जब अहंकार ही नहीं रहेगा तो क्रोध उठने की जगह भी नहीं बचेगी। जिस प्रकार समुद्र में लहरें आती जाती रहती हैं, लेकिन समुद्र अपनी गहराई में शांत रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति अपमान या सम्मान की लहरों से प्रभावित नहीं होता। उसका मन भीतर से गहरे में शांति में डूबा रहता है। यही अवस्था क्रोध से मुक्ति की है। क्रोध से केवल मानसिक शांति ही नष्ट नहीं होती, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। गीता में इस पर सीधे शब्दों में नहीं कहा गया, लेकिन उसके उपदेशों से यह स्पष्ट है कि क्रोध से प्राण शक्ति नष्ट होती है, मन अशांत होता है और शरीर रोगों से भर जाता है। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि क्रोध से रक्तचाप बढ़ता है, हृदय पर दबाव पड़ता है और शरीर पर बुरा असर होता है। इसका अर्थ यह है कि गीता का ज्ञान केवल आत्मा के लिए ही नहीं बल्कि शरीर और स्वास्थ्य के लिए भी है। जब हम क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं तो हम न केवल आध्यात्मिक रूप से प्रगति करते हैं, बल्कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ बने रहते हैं। क्रोध पर नियंत्रण पाने का एक और मार्ग है क्षमा। गीता यह सिखाती है कि क्षमा दैवी गुण है। जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है वह सबसे बलवान है। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं है कि हम अन्याय को स्वीकार कर लें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपने मन को शांति दें और द्वेष को स्थान न दें। जब हम क्षमा करते हैं तब क्रोध धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि क्षमा धर्म का सबसे बड़ा अंग है। क्रोध का स्वरूप देखने में भले ही सामान्य लगे, लेकिन गीता इसे मनुष्य के पतन का मुख्य कारण बताती है।
जब कोई व्यक्ति क्रोध में आ जाता है तो उसका मन न केवल अपनी बुद्धि खो बैठता है, बल्कि वह ऐसा कार्य कर देता है जिसका परिणाम जीवन भर उसे दुख देता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि सच्चा वीर वही है जो अपने क्रोध पर विजय पा सके। किसी बाहरी शत्रु को हराना उतना कठिन नहीं जितना अपने अंदर के क्रोध को जीतना है। यह आंतरिक युद्ध ही वास्तविक महाभारत है। जब मनुष्य अपने भीतर के क्रोध को जीत लेता है तो उसका जीवन धर्म, शांति और सुख से भर जाता है। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए गीता बार बार आत्मचिंतन का मार्ग सुझाती है। आत्मचिंतन का अर्थ है कि हर बार जब मन में क्रोध उठे तो तुरंत यह सोचना चाहिए कि यह क्रोध किस कारण से आ रहा है। क्या यह मेरी इच्छा पूरी न होने के कारण है? क्या यह मेरे अहंकार को चोट पहुंचने के कारण है? क्या यह किसी छोटे से अपमान की वजह से है? जब हम अपने क्रोध का कारण खोज लेते हैं तो उसे नियंत्रित करना आसान हो जाता है। गीता कहती है कि ज्ञानी पुरुष वही है जो अपने मन की गतिविधियों को देखता है और उन पर नियंत्रण रखता है। क्रोध का एक गहरा संबंध हमारी इच्छाओं से है। इच्छाएं जितनी अधिक होंगी, क्रोध भी उतना ही अधिक होगा, क्योंकि जब जब इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, मनुष्य क्रोधित होगा। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि इच्छाओं को संयमित करो। यदि तुम चाहोगे कि दुनिया तुम्हारी इच्छा के अनुसार चले तो तुम सदा क्रोधित रहोगे, लेकिन यदि तुम अपनी इच्छाओं को सीमित कर दोगे और जो कुछ ईश्वर देता है उसमें संतोष पाओगे तो तुम्हें क्रोध कभी नहीं आएगा। संतोष क्रोध का सबसे बड़ा उपचार है। क्रोध का एक और पहलू है बदला। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है या हमारा अपमान करता है तो मन में बदले की भावना उत्पन्न होती है। यही बदले की भावना क्रोध को और प्रज्वलित कर देती है। गीता सिखाती है कि बदला लेने से शांति नहीं मिलती, बल्कि और अधिक अशांति बढ़ती है। यदि कोई हमें चोट पहुंचाए और हम क्षमा कर दें तो हमारे मन को तुरंत शांति मिलती है। इसलिए क्षमा ही सच्चे बलवान का आभूषण है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो क्षमा करता है वही वास्तव में महान है। क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए ध्यान सबसे प्रभावी साधन है। जब मनुष्य प्रतिदिन ध्यान करता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत और स्थिर हो जाता है। ध्यान में बैठकर जब हम अपने विचारों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि क्रोध कितना क्षणिक है। एक लहर की तरह यह आता है और चला जाता है, लेकिन यदि हम इसे पकड़ लें और अपने अंदर पोषण दें तो यह अग्नि की तरह भड़क उठता है। ध्यान हमें सिखाता है कि विचारों को केवल आते जाते देखो, उन्हें पकड़ो मत। यही अभ्यास धीरे धीरे क्रोध को कम करता है। गीता का यह भी कहना है कि जो व्यक्ति क्रोध में आकर प्रतिक्रिया नहीं देता वही सच्चे अर्थों में धैर्यवान है। धैर्य का अर्थ यह नहीं है कि अपमान सहते जाओ, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय शांत रहो, सोचो और फिर धर्म के अनुसार निर्णय लो। अक्सर लोग क्रोध में तुरंत बोल देते हैं या गलत निर्णय ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। गीता कहती है कि पहले धैर्य रखो, फिर सोचो और अंत में धर्म के अनुसार प्रतिक्रिया दो। यह प्रक्रिया क्रोध को शक्ति में बदल देती है। क्रोध केवल व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं बिगाड़ता, बल्कि सामाजिक जीवन को भी नष्ट करता है। परिवार टूटते हैं, मित्रता समाप्त होती है, समाज में हिंसा फैलती है और इसका मूल कारण क्रोध है। यदि हर मनुष्य गीता के अनुसार क्रोध पर नियंत्रण करना सीख ले तो समाज में शांति और प्रेम स्थापित हो सकता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि जब हर व्यक्ति अपने भीतर के क्रोध पर विजय पालेगा तभी धरती पर वास्तविक धर्म की स्थापना होगी। क्रोध और वाणी का संबंध भी बहुत गहरा है। जब मनुष्य क्रोधित होता है तो उसकी वाणी कठोर हो जाती है। यह कठोर शब्द दूसरों के दिल को चोट पहुंचाते हैं और रिश्तों में दरार डालते हैं। गीता हमें सिखाती है कि वाणी में मधुरता रखो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। यदि क्रोध आ भी जाए तो मौन साध लो। मौन साध लेने से क्रोध अपने आप शांत हो जाता है। जब तक हम कुछ कहते नहीं तब तक क्रोध भीतर ही भीतर ठंडा हो जाता है। इसलिए वाणी का संयम क्रोध पर विजय पाने का सबसे बड़ा साधन है। क्रोध को जीतने का एक और उपाय है सेवा। जब मनुष्य दूसरों की सेवा में लग जाता है तो उसका अहंकार कम हो जाता है और क्रोध भी घट जाता है, क्योंकि सेवा का भाव हमें विनम्र बनाता है। गीता कहती है कि
जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है वह कभी क्रोध और द्वेष में नहीं फंसता। सेवा से मनुष्य के हृदय में करुणा आती है और करुणा क्रोध की आग को तुरंत शांत कर देती है। गीता का उपदेश यह भी है कि क्रोध केवल नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, बल्कि यदि इसे सही दिशा में लगाया जाए तो यह सकारात्मक शक्ति भी बन सकता है। उदाहरण के लिए, अन्याय देखकर यदि क्रोध उत्पन्न होता है और वह क्रोध हमें धर्म के मार्ग पर खड़ा कर दे तो यह क्रोध पुण्यकारी बन जाता है। लेकिन यदि वही क्रोध अहंकार और स्वार्थ से प्रेरित है तो यह विनाशकारी है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि अपने क्रोध को धर्म की दिशा में लगाओ। अन्याय का विरोध करो, लेकिन व्यक्तिगत अपमान का बदला मत लो। यही धर्म और अधर्म का अंतर है। इस प्रकार गीता हमें यह सिखाती है कि क्रोध शत्रु भी है और मित्र भी। यह निर्भर करता है कि हम इसे कैसे प्रयोग करते हैं। यदि हम इसे नियंत्रित करके धर्म और न्याय के लिए प्रयोग करते हैं तो यह मित्र है, लेकिन यदि यह हमारे अहंकार और इच्छाओं से जुड़कर फूटता है तो यह हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए सच्चा साधक वही है जो अपने क्रोध को नियंत्रित करके उसे धर्म की सेवा में लगा देता है। गीता का सबसे गहरा संदेश यही है कि मनुष्य का पतन उसके अपने भीतर से शुरू होता है। कोई बाहरी शत्रु उतना नुकसान नहीं कर सकता जितना कि हमारे भीतर का क्रोध कर देता है। जब क्रोध मन पर हावी होता है तो सबसे पहले स्मृति भ्रंश होता है, अर्थात मनुष्य भूल जाता है कि उसका कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है और उसे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इस स्मृति भ्रंश से ही बुद्धि का नाश होता है और फिर मनुष्य गलत कार्य कर बैठता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को चेताया कि क्रोध का परिणाम केवल मानसिक अशांति ही नहीं है, बल्कि आत्मा का पतन भी है। इसलिए जिसने क्रोध को जीत लिया उसने आधा जीवन जीत लिया। क्रोध को जीतने के लिए गीता केवल उपदेश ही नहीं देती बल्कि मार्ग भी बताती है। सबसे पहले है धैर्य का अभ्यास। धैर्य वह गुण है जो क्रोध को आने से रोकता है। जब कोई हमें अपमानित करता है तब तुरंत प्रतिक्रिया देना आसान होता है, लेकिन धैर्य रखना कठिन होता है। गीता कहती है कि वही सच्चा योगी है जो विपरीत परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर बना रहे। यदि हम थोड़ी देर धैर्य रख लें तो क्रोध अपने आप ठंडा पड़ जाता है। इस धैर्य की आदत धीरे धीरे क्रोध को नियंत्रित करने में मदद करती है। दूसरा है संगति का प्रभाव। गीता बार बार इस बात पर बल देती है कि संगति जैसा होगी वैसा ही मनुष्य का आचरण होगा। यदि हम क्रोधी और हिंसक लोगों की संगति में रहेंगे तो हमारा स्वभाव भी वैसा हो जाएगा, लेकिन यदि हम शांत, धैर्यवान और संतुलित लोगों की संगति में रहेंगे तो हमारा स्वभाव भी वैसा बनेगा। इसलिए संगति को बदलना क्रोध पर नियंत्रण पाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। तीसरा उपाय है आहार और जीवन शैली का संयम। गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि सात्विक आहार और संयमित जीवन से मन शांत रहता है। जब मन शांत होता है तो क्रोध नहीं उठता। तामसिक आहार, अधिक भोजन, नशा और असंयमित जीवन शैली क्रोध को बढ़ाते हैं, लेकिन सात्विक भोजन, नियमित दिनचर्या और स्वच्छ आचार विचार क्रोध को कम करते हैं। इसलिए गीता हमें जीवन शैली में भी संतुलन रखने का उपदेश देती है। चौथा है योग और ध्यान का अभ्यास। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो योगी मन और इंद्रियों को जीत लेता है वही वास्तविक सुख का अनुभव करता है। जब मनुष्य ध्यान में बैठकर अपने विचारों को देखता है तो उसे पता चलता है कि क्रोध केवल क्षणिक भाव है। यदि हम इसे पकड़ेंगे नहीं तो यह अपने आप चला जाएगा, लेकिन यदि हम इसे पकड़ लें तो यह आग बनकर हमें जला देगा। ध्यान का अभ्यास हमें यह सिखाता है कि विचारों को केवल देखना है, उनसे जुड़ना नहीं है। यही अभ्यास धीरे धीरे क्रोध पर विजय दिलाता है। पांचवा है भक्ति का मार्ग। गीता बार बार कहती है कि जो मनुष्य अपना मन ईश्वर में लगाता है उसका जीवन शांत हो जाता है। जब मनुष्य अपने अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है तब उसे अपमान और सम्मान समान लगने लगते हैं। जब अपमान और सम्मान में कोई अंतर नहीं रहेगा तब क्रोध उठने का प्रश्न ही नहीं रहेगा। भक्ति का मार्ग अहंकार को तोड़ता है और विनम्रता को जन्म देता है। विनम्रता आने पर क्रोध स्वाभाविक रूप से चला जाता है। क्रोध को नियंत्रित करने का एक और अद्भुत उपाय गीता हमें क्षमा के रूप में देती है। क्षमा का अर्थ ये नहीं है कि हम अन्याय को स्वीकार कर लें। इसका
अर्थ यह है कि हम अपने मन को द्वेष और प्रतिशोध की भावना से मुक्त करें। जब हम क्षमा कर देते हैं तो हमारे भीतर शांति स्थापित हो जाती है। श्री कृष्ण ने कहा कि क्षमा दैवी गुण है और यह केवल वीरों के पास होता है। जो क्षमा नहीं कर सकता वह कमजोर है, क्योंकि क्रोध करना आसान है लेकिन क्षमा करना कठिन है, और कठिन कार्य वही करता है जो वास्तव में शक्तिशाली है। क्रोध की ऊर्जा को सही दिशा में लगाना भी आवश्यक है। गीता हमें यह सिखाती है कि अन्याय देखकर चुप रहना धर्म नहीं है, लेकिन अन्याय के विरोध में भी क्रोध से अंधे होकर काम करना गलत है। जब भी कोई अन्याय हो, हमें धर्म और विवेक से प्रेरित होकर कार्य करना चाहिए। यदि क्रोध धर्म की रक्षा के लिए प्रयोग हो तो वह पुण्यकारी है, लेकिन यदि वह अहंकार या स्वार्थ से प्रेरित है तो वह पापकारी है। इसलिए हमें हर बार अपने क्रोध का कारण देखना चाहिए। यदि कारण धर्म है तो उसे शक्ति में बदलो, यदि कारण अहंकार है तो उसे त्याग दो। गीता यह भी कहती है कि क्रोध हमारे जीवन की ऊर्जा को नष्ट कर देता है। जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसका मन विचलित हो जाता है, नींद खराब हो जाती है, शरीर में विषैले तत्व बढ़ जाते हैं और स्वास्थ्य बिगड़ता है। आधुनिक विज्ञान भी यही बताता है कि क्रोध से हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां होती हैं। इसका मतलब है कि गीता का उपदेश केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी है। क्रोध त्यागने से हम आध्यात्मिक उन्नति भी करते हैं और शारीरिक स्वास्थ्य भी प्राप्त करते हैं। क्रोध पर विजय पाने के लिए एक और उपाय है, मौन। जब भी क्रोध उठे तुरंत मौन साध लो। मौन साधने से क्रोध को बाहर निकलने का अवसर नहीं मिलेगा और वह धीरे धीरे शांत हो जाएगा। यदि हम क्रोध में बोल देते हैं तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं, और यदि मौन रहते हैं तो समय के साथ सब ठीक हो जाता है। इसलिए गीता कहती है कि वाणी का संयम सबसे बड़ा साधन है। अंततः गीता का उपदेश यही है कि क्रोध को त्याग कर ही मनुष्य ईश्वर का प्रिय बन सकता है। जो व्यक्ति क्रोध, लोभ और काम को जीत लेता है वही मुक्त होता है। जो क्रोध को जीत नहीं पाता वह चाहे कितनी भी पूजा पाठ क्यों न करे, उसकी आत्मा में शांति नहीं आ सकती। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मनियंत्रण ही सच्ची भक्ति है। क्रोध पर विजय पाना ही योग है और यही सच्चा धर्म है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध को केवल एक साधारण दोष नहीं बल्कि मनुष्य के आध्यात्मिक और सांसारिक पतन का मूल कारण बताया है। अध्याय 16 में जब दैवी और आसुरी संपत्तियों का वर्णन आता है तो कृष्ण कहते हैं कि क्रोध, काम और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। इनसे मनुष्य का विनाश होता है। इसलिए जो साधक इन तीनों से दूर रहता है वही अपने कल्याण और मुक्ति का अधिकारी बनता है। इसका अर्थ यह है कि क्रोध केवल एक मनोवैज्ञानिक समस्या नहीं है बल्कि यह आध्यात्मिक मार्ग का सबसे बड़ा अवरोधक है। जब हम गीता के उपदेशों को गहराई से देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि क्रोध के पीछे हमेशा कामना और अहंकार छिपा होता है। कामना जब पूरी नहीं होती तो क्रोध जन्म लेता है। अहंकार जब टूटता है तो क्रोध भड़क उठता है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा है कि कामना और अहंकार का त्याग ही क्रोध पर विजय पाने का एकमात्र मार्ग है। यदि मनुष्य इन दोनों को जीत ले तो क्रोध स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। क्रोध की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह क्षणिक होते हुए भी स्थायी परिणाम छोड़ जाता है। एक पल का क्रोध जीवन भर का पश्चाताप ला सकता है। गीता का यह उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में था। सोचिए, यदि अर्जुन ने क्रोध में आकर कोई भी निर्णय ले लिया होता तो न केवल युद्ध का परिणाम बदल जाता बल्कि धर्म की रक्षा भी नहीं हो पाती। यही कारण है कि कृष्ण ने अर्जुन को बार बार चेताया, हे पार्थ, क्रोध तुम्हारे विवेक को नष्ट कर देगा और विवेक के बिना तुम अधर्म की ओर बढ़ जाओगे। क्रोध पर नियंत्रण के लिए गीता हमें विवेक का दीपक जलाने का मार्ग देती है। विवेक का अर्थ है सही और गलत, धर्म और अधर्म, स्थायी और अस्थायी का भेद करना। जब भी क्रोध आए हमें तुरंत यह सोचना चाहिए कि क्या यह परिस्थिति वास्तव में इतनी बड़ी है कि इसके लिए अपनी शांति खो दूं? क्या यह अपमान या असफलता स्थायी है? क्या इसका परिणाम मेरे जीवन को प्रभावित करेगा या केवल मेरे अहंकार को? जब यह विवेक मन में आ जाता है तो क्रोध ठहर ही नहीं पाता। क्रोध के समय हमें यह भी याद रखना चाहिए
कि हम किसी और को नुकसान पहुंचाने से पहले स्वयं को नुकसान पहुंचाते हैं। गीता का संदेश है कि क्रोध मनुष्य की आत्मा की ज्योति को ढक देता है। जैसे धुआं अग्नि को ढक देता है, वैसे ही क्रोध ज्ञान को ढक देता है। जब ज्ञान ही ढक गया तो फिर मनुष्य अंधकार में भटकने लगता है। इसलिए हर साधक को यह संकल्प लेना चाहिए कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। क्रोध को जीतने का एक और तरीका है स्मृति का अभ्यास। स्मृति का अर्थ है कि हमें बार बार गीता के उपदेशों को याद करना चाहिए। जब भी क्रोध आए, तुरंत मन में यह श्लोक लाना चाहिए, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। 1। अर्थात क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का भ्रम होता है, स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का पतन होता है। जब यह श्लोक स्मृति में रहेगा तो हम क्रोध को उठने से पहले ही शांत कर पाएंगे। क्रोध पर विजय पाने का गीता का अगला उपाय है संतोष और समता। संतोष का अर्थ है जो मिला है उसमें प्रसन्न रहना, और समता का अर्थ है सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान बने रहना। जब मनुष्य संतोषी और संभाव वाला हो जाता है तो कोई भी परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर पाती। जब कोई हमें अपमानित करे तो हम ये सोचें कि यह भी ईश्वर की इच्छा है और इससे भी कुछ सीखने को मिलेगा। जब यह दृष्टिकोण आ जाता है तो क्रोध उठने का कोई कारण नहीं बचता। क्रोध को बदलने का एक और मार्ग है करुणा का भाव। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हमें यह सोचना चाहिए कि शायद वह व्यक्ति अज्ञान में है। जैसे कोई बच्चा गलती करता है तो हम क्रोध नहीं करते बल्कि उसे समझाते हैं, वैसे ही हमें दूसरों को भी अज्ञानवश मानकर क्षमा कर देना चाहिए। करुणा का भाव क्रोध को तुरंत पिघला देता है। गीता कहती है कि ज्ञानी पुरुष वह है जो सबको समान दृष्टि से देखता है, चाहे वह मित्र हो या शत्रु। जब यह समानता आती है तब क्रोध का कोई स्थान नहीं रहता। क्रोध पर विजय पाना कठिन है लेकिन असंभव नहीं। यह साधना और अभ्यास से संभव है। प्रतिदिन थोड़ी देर आत्मचिंतन, ध्यान और जप करने से मन धीरे धीरे स्थिर होता है। जब मन स्थिर होगा तभी क्रोध शांत होगा। इसलिए गीता कहती है कि जो साधक निरंतर अभ्यास करता है वही क्रोध को जीत सकता है। केवल उपदेश सुनने से नहीं बल्कि अभ्यास से यह संभव होता है। अंततः गीता का उपदेश यही है कि क्रोध त्याग कर ही मनुष्य वास्तविक सुख और मुक्ति पा सकता है। जो व्यक्ति क्रोध, काम और लोभ से मुक्त है वही इस जीवन में भी आनंद का अनुभव करता है और मृत्यु के बाद भी उसे मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय, इन 3 नरक के द्वारों को त्याग दो। ये आत्मा के कल्याण में बाधक हैं। जो इनसे दूर रहता है वही शांति, सुख और ईश्वर की प्राप्ति करता है। इस प्रकार गीता हमें यह सिखाती है कि क्रोध से बचना केवल व्यक्तिगत शांति का विषय नहीं है बल्कि यह आत्मा के उत्थान और मुक्ति का मार्ग है। जो व्यक्ति क्रोध पर विजय पा लेता है वही सच्चा योगी है, वही भगवान का प्रिय भक्त है और वही इस संसार में धर्म की स्थापना करने वाला है। गीता में वर्णित क्रोध के दुष्परिणाम केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है बल्कि यह समाज और राष्ट्र के स्तर पर भी दिखाई देते हैं। जब कोई शासक या नेता क्रोध में निर्णय लेता है तो उसका प्रभाव केवल उस पर नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों पर पड़ता है। इतिहास गवाह है कि कई युद्ध केवल क्रोध, अहंकार और अपमान की भावना से लड़े गए और उनमें असंख्य निर्दोष लोगों का जीवन नष्ट हो गया। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि निर्णय लेते समय धर्म का आधार लो, न कि क्रोध या अपमान का। यदि एक योद्धा युद्ध भूमि में भी अपने क्रोध पर नियंत्रण रख सकता है तो यह जीवन की हर परिस्थिति में संभव है। क्रोध नियंत्रण का सबसे बड़ा उपाय है अपने विचारों को समय पर पहचानना। जब हम क्रोधित होते हैं उस समय मन में कुछ विशेष प्रकार के विचार तेजी से आने लगते हैं, जैसे इसने मेरा अपमान किया, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा, मुझे इसका जवाब देना ही होगा। ये विचार ही ईंधन का काम करते हैं और क्रोध की आग को और प्रज्वलित कर देते हैं। गीता सिखाती है कि जैसे ही ऐसे विचार उत्पन्न हों तुरंत ध्यान को भीतर ले जाकर उन्हें रोक दो। यदि हम विचारों को बदलने की शक्ति विकसित कर लें तो क्रोध कभी भी हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने स्थिर बुद्धि व्यक्ति का वर्णन करते हुए कहा है कि जो व्यक्ति इंद्रियों के विषयों में आकर्षित नहीं होता और सुख दुख में समान रहता है वही वास्तव में शांत और संयमी होता है। इसका अर्थ है कि क्रोध को रोकने के लिए
हमें समानता की दृष्टि अपनानी होगी। जब हम अपमान और सम्मान दोनों को समान मानना सीख जाएंगे, तब क्रोध स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यह सरल नहीं है, लेकिन अभ्यास से संभव है। गीता के अनुसार अभ्यास और वैराग्य से ही मन को जीता जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है बार बार धैर्य और शांति को चुनना, और वैराग्य का अर्थ है फल, परिणाम और अपेक्षाओं से मुक्त होना। जब यह दोनों गुण जीवन में आ जाते हैं तो क्रोध टिक ही नहीं सकता। एक और गहरी बात गीता में यह कही गई है कि क्रोध वास्तव में आत्मा का गुण नहीं है। आत्मा शांत, स्थिर और अजर अमर है। क्रोध केवल शरीर और मन से जुड़ी हुई एक अस्थायी अवस्था है। इसीलिए जो व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को समझ लेता है, वह जान जाता है कि क्रोध उसका असली स्वरूप नहीं है। वह उससे अलग होकर उसे देख सकता है और उसे नियंत्रित कर सकता है। इसीलिए ज्ञान सबसे बड़ा उपाय है। ज्ञान वह प्रकाश है जो क्रोध के अंधकार को मिटा देता है। जब हम किसी के द्वारा अपमानित होते हैं और हमें क्रोध आता है, उस समय यदि हम यह स्मरण करें कि यह संसार अस्थायी है, यह शरीर अस्थायी है, यह संबंध अस्थायी है और आत्मा शाश्वत है, तो क्रोध स्वतः ही शांत हो जाता है। गीता हमें यही दृष्टि देती है। क्रोध नियंत्रण का एक और उपाय है सेवा और करुणा। जब मनुष्य दूसरों की सेवा में लग जाता है और करुणा से भर जाता है, तब उसके भीतर का अहंकार कम होने लगता है। अहंकार ही क्रोध की जड़ है। जितना बड़ा अहंकार होगा, उतनी जल्दी व्यक्ति क्रोधित होगा। लेकिन जब हृदय में विनम्रता और करुणा होगी, तो क्रोध टिकेगा ही नहीं। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि भक्ति मार्ग अपनाओ, ईश्वर की शरण में जाओ और सेवा करो। तब मन का कठोरपन दूर होगा और क्रोध भी समाप्त होगा। क्रोध के समय श्वास पर नियंत्रण भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम क्रोधित होते हैं तो श्वास तेज और उथली हो जाती है। गहरी और धीमी श्वास लेने से तुरंत मन शांत होने लगता है। यह योग और ध्यान की एक महत्वपूर्ण तकनीक है जो गीता के उपदेशों में बार बार प्रतिपादित है। ध्यान के अभ्यास से मन को वर्तमान क्षण में स्थिर किया जा सकता है, और जब मन वर्तमान में होता है तो क्रोध के लिए स्थान नहीं बचता। अतीत के अपमान और भविष्य की चिंता ही क्रोध को जन्म देते हैं, लेकिन वर्तमान क्षण में केवल शांति है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी वही है जो वर्तमान में स्थित है। इस प्रकार क्रोध नियंत्रण केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक यात्रा है। जब मनुष्य क्रोध को जीत लेता है तो वह केवल शांत नहीं होता, बल्कि उसका हृदय प्रेम और करुणा से भर जाता है। और यही गीता का अंतिम संदेश है, क्रोध को छोड़ो, प्रेम को अपनाओ। क्रोध की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह क्षणिक होते हुए भी स्थायी परिणाम छोड़ जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि क्रोध से विवेक नष्ट होता है, और जब विवेक नष्ट हो जाता है तो मनुष्य ऐसा कुछ कर बैठता है जिसका उसे बाद में गहरा पश्चाताप होता है। यह पश्चाताप ही जीवन भर के दुख का कारण बन सकता है। जैसे किसी रिश्ते में छोटी सी बात पर क्रोध में कटु शब्द बोल दिए जाए तो वह घाव कभी भरता नहीं। गीता हमें सिखाती है कि शब्द बाण से भी अधिक चोट पहुंचाते हैं। इसलिए वाणी पर नियंत्रण सबसे बड़ा साधन है। जब हम बोलने से पहले सोच लेते हैं और क्रोध के समय मौन को चुनते हैं, तब हम बहुत बड़े विनाश से बच सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है, मित्र शत्रु में समान दृष्टि रखता है, वही परम ज्ञानी है। इसका अर्थ है कि जब कोई हमें अपमानित करे तो हमें उसे शत्रु न मानकर एक शिक्षक की तरह देखना चाहिए जिसने हमें धैर्य की परीक्षा दी। यदि हम क्रोध के स्थान पर कृतज्ञता का भाव रख लें तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा। गीता के अनुसार क्रोध केवल बाहरी परिस्थितियों से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि यह भीतर की असंतोषपूर्ण प्रवृत्ति से उत्पन्न होता है। जब मनुष्य अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होता, जब उसकी इच्छाएं निरंतर बढ़ती रहती हैं, तब छोटे छोटे अवरोध भी उसे क्रोधित कर देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने संतोष को सबसे बड़ा धन बताया है। जो व्यक्ति संतोषी है वह कभी क्रोधित नहीं होता। क्रोध का एक और कारण है असंयमित इंद्रियां। जब इंद्रियां विषयों की ओर भागती हैं और मनुष्य उन्हें पूरा नहीं कर पाता, तब क्रोध उत्पन्न होता है। इसीलिए गीता कहती है कि योगी वही है जिसने इंद्रियों को संयमित कर लिया है। जैसे घोड़े को लगाम देकर नियंत्रित किया जाता है, वैसे ही इंद्रियों को विवेक की लगाम देकर नियंत्रित करना होगा, तभी क्रोध की दौड़ को रोका जा सकता है। गीता का यह भी संदेश है कि क्रोध मनुष्य के भीतर की ऊर्जा का विकृत रूप है। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाए तो यह तपस्या और पराक्रम बन सकती है। उदाहरण के लिए, यदि हमें अन्याय देखकर क्रोध आता है तो इसे हिंसा में बदलने की बजाय न्याय और धर्म के लिए संघर्ष में बदलना चाहिए। यही धर्म युद्ध का सिद्धांत है जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। क्रोध को नकारात्मक रूप में दबाने की बजाय
सकारात्मक दिशा देना ही सही उपाय है। इसके लिए ध्यान, साधना और सेवा का मार्ग अपनाना होगा। जब मनुष्य ईश्वर को समर्पित होकर साधना करता है तो उसका क्रोध धीरे धीरे भस्म हो जाता है और वह केवल शांति का अनुभव करता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि क्रोध हमेशा अज्ञान से उत्पन्न होता है। जब मनुष्य यह नहीं जानता कि आत्मा शाश्वत है और यह संसार अस्थायी है, तब वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता है। लेकिन जो जान जाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, वह कभी व्यर्थ की बातों में क्रोध नहीं करता। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा गलती करता है तो ज्ञानी व्यक्ति उसे देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि वह जानता है कि बच्चे की समझ सीमित है। उसी प्रकार जब कोई अज्ञानी व्यक्ति हमें अपमानित करता है तो हमें समझना चाहिए कि वह भी अज्ञान में है। यदि हम इस दृष्टि को अपना लें तो क्रोध मिट जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति क्रोध को जीत लेता है वह ही सच्चा तपस्वी है। तपस्या केवल उपवास करना या कठोर साधनाएं करना नहीं है, बल्कि वास्तविक तपस्या है मन के विकारों को जीतना। और क्रोध सबसे बड़ा विकार है। यदि हम क्रोध को जीत लें तो बाकी सब विकार अपने आप शांत हो जाते हैं। इसलिए गीता का सीधा संदेश है, क्रोध को जीतकर जीवन को ईश्वर की ओर मोड़ो। जब मनुष्य प्रेम, करुणा और भक्ति में डूब जाता है तो क्रोध का नामो निशान भी समाप्त हो जाता है।